प्यारे बच्चों सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे आपके गीत जिसकी रचयिता महादेव वर्मा जी है, सब आँखों के आंसू उजले। इसमें आपका प्रथम पद हो गया था, द्वितीय पद का अध्ययन करते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्जर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबके अस्तित्व को अपने विशेष लक्षण की वजह से एक दूसरे से अलग बताया है और प्रकृति के माध्यम से मनुष्य जीवन के सच को उजागर किया है। तो वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्जर में हो चंचल। वह अचल जो चल नहीं सके अर्थात जो स्थायी हो अर्थात पर्वत, धरा पृथ्वी को भेंट रहा, भेंट दे रहा है सत सत सैकड़ों निर्जर झरने। तो पर्वत पृथ्वी को सैकड़ों झरने भेंट कर रहा है, अर्थात पर्वत जो है बहुत कठोर होता है, लेकिन वह भी अपने हृदय से पृथ्वी को जल के लिए झरने प्रदान कर रहा है। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित्य उर्मिल करुणा जल। उर्मिल पवित्र। तो चिर स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से, परिधि गोल घेरा बना करके भू पृथ्वी को घेर करके। तो झरने जो समुद्र का रूप ले लेते हैं, वे पृथ्वी को एक पवित्र घेरा बनाकर उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी को एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि सागर जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उसका सुरक्षा कवच के रूप में उसकी रक्षा करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। अर्थात कवित्री कह रही है कि सागर का हृदय कब कठोर हुआ है और कब पर्वत का हृदय या पर्वत का जो तन है वो कोमल हुआ है। अर्थात भाव यह है कि दोनों ही अपने विपरीत अस्तित्व वाले हैं, दोनों का ही अलग अलग अस्तित्व है। एक कठोर है, पर्वत कठोर है, और झरना अर्थात समुद्र बहुत ही कोमल हृदय वाला होता है, क्योंकि वह द्रव्य होता है, इसलिए उसको कोमल हृदय का बताया गया है। लेकिन दोनों ही अलग अलग प्रकार से मानव जन की सेवा करते हैं, अर्थात उन पर उपकार करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी कहा गया है कि सभी मनुष्य एक समान नहीं होते, हर एक के अपने अपनी विचारधारा व्यक्तित्व होता है। इसलिए उन्हें भी अपने व्यक्तित्व से, विचारों से, अपने कर्मों से जन जन की सेवा करनी चाहिए, उनकी परोपकार भावना से सेवा करनी चाहिए। तो कवित्री कहना चाहती है कि प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता ही की है। प्रकृति में जो भी पदार्थ विद्यमान है सभी हमारी ही सेवा करते हैं, अर्थात हम पर परोपकार करते हैं, वे चाहे किसी भी रूप में हो। इसीलिए मनुष्य भी सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, इसलिए उन्हें भी दूसरों के प्रति दया भाव रखते हुए, करुणा भाव रखते हुए उन पर परोपकार करना चाहिए, अर्थात अपने मन में, अपने हृदय में परोप की भावना व्याप्त करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका एक शब्द है सत सत, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें आया है तत्सम शब्द, ये तो आप जानते ही होंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ
कि तत्सम और तद्भव। तत् होता है वह, सम समान, अर्थात वह समान है। अर्थात जो शब्द जैसे पहले कहा जाता था, पहले उसका रूप या आकार था, वह आज भी ज्यों का त्यों है। तो वह शब्द हो गया आपका तत्सम। तद्भव, तद वह भव हो गया, अर्थात बन गया। तो जो शब्द पहले कुछ और रूप में, कुछ और आकार में था और आज वह कुछ और रूप में या कुछ और आकार में हो गया, अर्थात वह पहले उसका नाम क्या था, अब उसका नाम क्या हो गया, तो वह शब्द हो गया आपका तद्भव। तो जो शब्द जो के तो बने रहे वे तत्सम शब्द है, और जो शब्द बदल चुके हैं वह तद्भव शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे ले लीजिए आपका एक शब्द है दुग्ध। ये दुग्ध को आप आज भी कहेंगे, दुग्ध कहेंगे, लेकिन हम उसे आज कहते हैं दूध। तो दुग्ध आपका हो गया तत्सम शब्द और दूध हो गया आपका तद्भव शब्द। जैसे आपका घृत है और घी, ये पहले घृत और आज भी घृत ही है, तो घृत आपका हो गया तत्सम शब्द। और घी, क्योंकि घृत से बन गया ये घी, तो घी हो गया आपका तद्भव शब्द। तो प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा जी ने अपने इस पद में अनेक उदाहरणों से मनुष्य को सीख दी है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सभी मनुष्य पर परोपकारी है, चाहे उनका व्यक्तित्व, उनका आकार कैसा भी हो। तो कवित्री ने उन्हीं के माध्यम से मनुष्य को भी सीख दी है कि हर एक मनुष्य अलग अलग प्रवृत्ति का है, लेकिन उसके हृदय में भी करुणा का भाव होता है। चाहे कोई कितना भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, उसके हृदय में भी करुणा का भाव व्याप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य को एक समान न समझ करके अपने दूसरे जनों की सेवा और परोपकार करना चाहिए।